अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू PS6 दंगल। और दंगल के तमाम व्यूअर्स को मैं बताता चलूं कि आज है नवंबर की 21 तारीख, और इंशाल्लाह दिसंबर 6 से स्टार्टिंग फ्रॉम 6 दिसंबर इंशाल्लाह हमारा 8वां बैच, एट्थ बैच जो है वो टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लासेस का शुरू होने जा रहा है। और हमारी क्लासेस जो है वो लाइव होती हैं। जिस तरह मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, ज़ाहिर है फिर ये आप रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखते हैं, लेकिन जिस तरह अब हम दोनों बात कर रहे हैं जूम के थ्रू या फिर क्लासेस में सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो ये जूम के थ्रू ही तमाम सारा होता है काम। लाइव जूम क्लासेस होती हैं, तो डॉक्टर साहब से एक डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता है, आपका डायरेक्ट सवाल जवाब भी होते हैं आपके, और फिर डॉक्टर साहब के अपने चार्ट जो है वो भी शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी वर्किंग, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। जिसके अंदर ये जो मोटा मोटा है वो हमने लिखा हुआ भी है, जैसे इंट्रोडक्शन टू चार्ट, चैनल क्लॉक थ्योरी, डाउ थ्योरी प्रिंसिपल्स, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर साथ स्टूडेंट्स की असिस्टेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो कंटिन्यूड, क्योंकि क्लासेस तो हर हफ्ते की रात होती हैं, एवरी सैटरडे 9 PM ऑनवर्ड्स, लेकिन साथ पूरा हफ्ता जो है वो स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप असिस्टेंट्स का ग्रुप भी बनाया गया है, जिसके अंदर सारी कन्फ्यूजन्स, आपके सारे सवालात, और फिर चार्ट्स तैयार करना, और फिर चार्ट्स आप भेजते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा पिछले कोर्स में भी हमने जिस तरीके से असेसमेंट रखा था, तो विनर्स को जो है वो अमाउंट भी दिया गया 25,000 ईच। जो विनिंग अमाउंट था वो उन्होंने लिया, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे ज़बरदस्त तरीके से। तो एग्ज़ाम का भी एक सिलसिला है, तो बड़ा एक पूरा मैराथन होती है, जो कि 10 हफ्ते इंशाल्लाह ताला आप और हम साथ गुजारेंगे। उसके लिए नंबर है जी 0336244466। आपने रब्ता करना है, तफसीलात लेके कोर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। इंशाल्लाह 6 दिसंबर हफ्ते की रात 9 बजे से ये कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। सर जी, PS6 की रैली से रिलेटेड ये एक हेडलाइन है मेरे सामने, रिटेल इन्वेस्टर्स ड्राइव 40% रैली एट PS6। साल 2025 में जो अभी तक रैली चली है, 90,000 से 170 तक कह लीजिए, या पिछली भी पूरी रैली कह लीजिए, उसके अंदर ये बात आ रही है कि भाई 40% तक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ने ड्राइव किया है मार्केट को। अब रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ये मार्केट को ड्राइव तो करता है, हमने देखा, लेकिन ज़्यादातर हम कहानियां ये भी देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर ही हारता है। आज के दिन भी अगर मैं बात करूं तो मार्केट है नीचे है, तो उस तरह बेच भी नहीं पाता है। तो मार्केट के ट्रेंड बनाते हैं या ट्रेंड को फॉलो करते हैं, या कुछ कर ही नहीं पाते, ये रिटेलर को किस तरह काम करता है रिटेलर सर? यार जो नॉर्मल मार्केट होती है ना, जी जी। वो तो देखें तीन सेगमेंट्स में चल रही होती है। एक उनके यानी कि जो फॉरेन जो कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो जी। चला रहे होते हैं। हम्म। और एक रिटेलर चला रहे होते हैं, और तीसरे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो चला रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो जो तीसरी टांग है ना, वो लंगड़ी होगी हुई है। वो फॉरेनर्स आई नहीं, वो अच्छा। बाहर चले गए हैं या सेलिंग कर रहे हैं। जी जी जी। तो अब हम दो, ये जो चीज तीन टांगों पे भागती है, अब हम दो टांगों पे भागते हैं। सही है। ठीक है। तो उसमें अब ये मतलब है कि आप ये समझे कि ये एक किस्म की एक एबनॉर्मेलिटी है मार्केट के अंदर। क्योंकि नॉर्मल जो कंट्रीज होते हैं ना, मतलब जिस तरह हम सऊदी अरब चले जाएं, हम थाईलैंड चले जाएं, हम चाइना चले जाएं, हम जर्मनी चले जाएं, हम यूके चले जाएं, और जो नॉर्मल कंट्रीज होते हैं ना, इवन कंबोडिया चले जाएं, हम वियतनाम चले जाएं, ये नॉर्मल जो एटमोसफियर है ना मार्केट्स का, वहां पे तीनों ये इकट्ठे चल रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर होते हैं। और वो मार्केट्स ऐसी होती हैं कि इंटरनेशनली कोई सेलिंग आ रही होती है तो लोकल में एब्जॉर्ब हो जाती है, लोकल में सेलिंग आ रही होती है तो इंटरनेशनली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। हमारे यहाँ ये इशू हो गया कि जो मैं हमेशा बताता जा रहा हूँ आपको, और वो चीज़ खुल के सामने आती जा रही है कि हमने बहुत बड़े बड़े ब्लडर मार चुके हैं इसमें फॉरेनर्स के साथ। एक तो हमने अपने जो सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं उनको पास नहीं किया, फिर हम जुर्माने खा चुके हैं। फिर सही हमारा है। ये है कि हमने उनको उनकी जो डिविडेंड इनकम है या कैपिटल गेन्स है उनको बाहर नहीं ले जाने दिया। और फिर प्लस ये है कि हमने डिवैल्यूएशन इतनी कर दी कि जिसने 100 रुपये लगाया था वो 40 रुपये रह गए। तो वो बेचारे नुकसान खा के जिस तरह भागे हैं पाकिस्तान से, वो मुझे ही पता है। तो इसमें ये बताइएगा, अभी जैसे आपने कहा कि मार्केट तीन पहियों पे चलती है, एक रिटेलर है, एक इंस्टीट्यूशन है, और एक फॉरेनर है। फॉरेनर है नहीं, तो आपने कहा ये मार्केट के लिए बड़ी ख़राब बात है, ख़राब सिचुएशन है। अच्छा, फॉरेनर की सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मार्केट भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, रेट एक्सप्लोरेशन हो रहा है, प्राइस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, कंपनीज के रिजल्ट्स वगैरह सब। तो क्या ये फिर बबल है, क्या आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया मार्केट को नहीं इस तरह? नहीं नहीं नहीं, या आप ये देखें कि प्रॉपर्टी बैठी हुई है। सही है। आप अब पाकिस्तान में कोई एवेन्यू नहीं है हम्म। बिजनेस का, जी बिल्कुल। सिवाय इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त कोई बिजनेस नहीं चल रहा सिवाय स्टॉक मार्केट के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो लोग फिर इधर से सुन सुना के भाई जिनका बाकी कोई असल काम ठप हुआ पड़ा है, ठीक है, तो हम्म। वो फिर पैसा लेके इधर को आ रहे हैं। सही है। और मजे की बात है कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। और या तो ना कि मैं कहूँ प्रॉपर्टी से लिक्विडिटी इधर आती जा रही है, ये पैसा बैंकों से ही इधर आ रहा है, क्योंकि वो 22% पे बैंक्स जो थे ना वो काम कर रहे थे। तो सब ने, चाहे कंपनीज थी चाहे वो लोग थे, सब ने अपना अपना पैसा ये फिक्स इनकम में, क्योंकि 22% की जो रिटर्न होती है ना बहुत हैंडसम होती है, तो पैसा उधर डाला हुआ था। अब वो जब वो 22 से 11 पे आ गया है, तो उसके नतीजे में अब वो उसकी जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो गई हुई है बैंक्स की। तो डेफिनेटली जो लिक्विडिटी पैदा हुई इस सारे चक्कर में, यानी कि जो पैसा फारिग हुआ, फालतू पैसा जितना भी फारिग हुआ, वो सारा का सारा मार्केट के अंदर उन्होंने डाइवर्ट किया। इसी वजह से अब ये म्यूचुअल फंड्स ने इस रैली को तकरीबन जब 1,40,000 से लेके अभी ये सारी की सारी जितनी रैली 1,50,60,000 से लेके जो अगली रैली आई है, वो सारी की सारी म्यूचुअल फंड से ही सपोर्ट हुई है, ठीक है। जी जी। और वो उन्होंने जो लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, जो हमारा पैसा जो पहले इधर फिक्स जो एसेट्स में डाला हुआ था उसको आप ये इक्विटीज में लेके आए और स्टॉक मार्केट के अंदर डालें। अच्छा, अब वो जैसे ही उसमें प्रॉब्लम आई, ये जो 1,70 आपने लगाया, तो मार्केट ने जैसे ही ब्रीदर लिया, तो देखे वो रिडेम्पशन का कितना प्रेशर आया, और काफी देर से अभी म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, जो कि इस वक्त जो रिटेलर्स हैं ना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं अभी तक। हम्म। और इसी वजह से अभी तक स्ट्रक्चर कायम है मार्केट का। मैंने आपको बताया था कि जब 154 से एक दफा मार्केट गिरी अगर, जी। तो फिर आप देखिएगा कैसी पैनिक पैनिक सेलिंग आएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि सामने कोई एवेन्यू नहीं है, क्योंकि बैंक्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो नीचे आ गए हैं, इसी वजह से अंधों में काना राजा बना हुआ है पीएसएक्स। नहीं, जो पीएसएक्स की उसने अपनी कोई कमाया बेस, है, जो पीएसएक्स जिस मेरी तरह चला बात है सुने, उसमें अपनी कोई बेस नहीं थी पीएसएक्स की या कंपनीज की। पाकिस्तान में अभी बेस्ड कोई बन नहीं रही ना, पाकिस्तान में टैक्स बहुत है। आप बात अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान में बिजनेस का एटमोस्फियर बन नहीं रहा, ये तो गवर्नमेंट को भी पता है। हम्म। दिन रात फाइनेंस मिनिस्टर भी बुलाता है और फील्ड मार्शल साहब भी बुलाते हैं लोगों को, और वो मुंह पे बताते हैं कि पाकिस्तान में कोई एटमोस्फेयर नहीं है बिजनेस का। अच्छा। 100 बिलियन से शुरू हुआ है, $25 बिलियन पे भी नहीं, फिर $1 बिलियन पे भी एफडीआई नहीं है। पर अब फिर भी बात नहीं समझ, कंपनीज हम इवन देख रहे हैं, इसके इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वाफी एनर्जी यहाँ पर आई है, लोटे केमिकल ने किसी को सेल किया है, यार इसके अलावा हम उसको गाड़ियों छोड़ की देना कंपनीज यार, आते हुए वो देख रहे हैं। अब तो इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी नंबर्स के एक ऊपर सेक्टर आए, में सही, नहीं लेकिन नहीं, आ तो कुछ रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा ना, नहीं नहीं, इस तरह अपने आप को मत धोखा देना, मतलब बस जो हो रहा है, बट आप समझे अच्छा। कि लेपा पोती हो रही है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये चले जो ये चले। वाला एटमोस्फेयर नहीं है कि आप कहें कि जी लोग जंप कर करके इधर भागे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलें पीएसएक्स की बात रखें ना। पीएसएक्स आप क्या कह रहे हैं कि बाकी वेन्यूज नहीं है इसी वजह से पीएसएक्स चल रही है, और पीएसएक्स की अपनी कोई अंदर क्या कहते हैं बेस कोई भी नहीं है, या पीएसएक्स की कंपनीज की वजह से कोई नहीं चल रही, कोई अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि बाकी वेन्यूज खत्म हो गए। ये एक मेन वजह है। एक मेन वजह है। जी। तो मतलब वहां पे कोई ना कोई एक दूसरा रास्ता दिखेगा, तो उसी वक्त आप पीएसएक्स को नीचे जाता हुआ देखेंगे क्या? अगर हम इस तरह देखें, जो पीएसएक्स ने जो रिटर्न दी है ना वो डॉलर से ज्यादा दी है उस जी लिहाज से, बिल्कुल। यानी कि अगर हम वो क्या कहते हैं ना, वो वाली बात नहीं कि 100 रुपए का डॉलर या 60 रुपए का डॉलर और ये अभी 300 रुपए रिसेंट का सालों डॉलर, की वो बात कर वाली रहे हैं नहीं, आप? जो जो जी रिसेंट वाली जी जी। सूरत हाल है, उसमें डॉलर से ज्यादा रिटर्न है, गोल्ड से ज्यादा रिटर्न है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो बिल्कुल वो एक एक चार्म तो है ना, एक अट्रैक्शन तो बिल्कुल है। है, और बिल्कुल रिस्क है। भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा रिस्क है, और रिटर्न भी बहुत बड़ी है, ठीक है जी जी। ना। देखें, एक था कि भी आपने वो जो, अगर हम कहीं उस वक्त डिफॉल्ट कर जाते तो फिर पता नहीं अभी हमारा क्या असर होता। हमने वो जो बच गए और आईएमएफ में चले गए, तो नतीजतन जो चीज फंसी हुई थी, जो रुकी हुई थी, जिसकी वजह से 3.5 या 4 पे पी चला गया था मार्केट का, वो दोबारा उसी जो एवरेज पी है 9 का, 8.5 का, 9 का, वहां तक तो उस मार्केट ने, क्योंकि पाकिस्तान सांस ले रहा है, पाकिस्तान जी जिंदा है, ठीक है, मर जी तो नहीं बिल्कुल गया ना कि बिल्कुल। खुदा ना खास्ता। तो बिल्कुल। अब हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो 25 करोड़ का मुल्क है, तो वो जो, तो एक कम से कम एक चीज नॉर्मल तो होनी ही चाहिए ना। तो 8.5 9 की जो पी है वापस आ गई है, जो हमारी एवरेज पी है, हम ओके। 12 13 पे नहीं खड़े, ठीक है ना। सही है। जाने की अगर सलाहियत ये रखते हैं। इस वक्त प्रेजेंट सूरत हाल में ऐसे नहीं रखते, ऐसे नहीं उसमें फिर रखते। बबल बन जाएगा। ओके
ठीक है। अगर 12, अगर अगर ये बगैर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अगर हम 12-13 पे चले गए, तो आप हम्म। यकीन जाने कि ये बबल बन जाएगा और ये हम सबको तबाह कर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आप कारोबार कहते हैं स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट तो असेट बिल्डिंग की जगह नहीं है कि यहाँ पे बंदा अपना असेट बनाता है, इन्वेस्टमेंट लगाता है, उसको हम कारोबार कैसे कह सकते हैं? यार इसमें इस तरह है कि अगर आप इसको कारोबार की तरह नहीं करेंगे ना, तो फिर आप कई जगह पे आपको बड़े शदीद शदीद नुकसानात हो जाएंगे। मतलब मैं आपको एक मिसाल मैं हमेशा दिया करता हूँ कि यार, ये मैपल लीफ है, फर्ज करें 160 पे किसी ने ले लिया, पता चला ये 11 रुपए का हो गया है। हम्म। हैस्कॉल जो है वो 80 रुपए का किसी ने ले लिया, पता चला वो 5 रुपए का हो गया है। उसके बाद फिर वो INIL जो है वो किसी जमाने में 250-300 का था, पता चला वो भी 50 रुपए का हो गया है। फिर वो हम्म। ये था ये बीफो या ब्याफो जो है कंपनी, आईफो। ये जी जी। 350 रुपए की थी, तो ये भी 50 रुपए की होगी, ठीक है। तो मतलब है कि अब और ये बड़ी तगड़ी कंपनियां थी सारी, मैं ये भी नहीं कह रहा, होंडा कार देख लें, 900 रुपए का था, वो किधर फिर रहा है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी तगड़ी कंपनियां जो होती हैं, उनके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, और उसके बाद आप कहें कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, मैं सो गया, तो आपको ये सारी चीजें साथ साथ देखिए। इस वजह से मैं इसको कहता हूँ ये तो कारोबार है यार, देखना पड़ता है कि आपने किस चीज से गेट रिड जैसे करना है, किस चीज जैसे के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट दाखिल होना इन्वेस्टमेंट डॉक्टर साहब, जैसे अगर प्रॉपर्टी में करते हैं या गोल्ड में करते हैं, तो वो भी अगर गोल्ड अभी $4,000 पर ट्रेड कर रहा है और वो अगले दिन मतलब 2 साल बाद 4 साल बाद थोड़ा नीचे आता है, जैसे पहले वक्तों के अंदर हुआ है नीचे आता है, या कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो सेम गोज फॉर स्टॉक्स कि अगर आपने हाई ले लिया तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं है, नहीं असेट नहीं नहीं मानेंगे इसको? नहीं, ये जो जो प्लॉट है ना, वो कि 1 करोड़ रुपए की जगह पे फिर 20 लाख का भी हो सकता है, जिसकी वो उसके ऊपर फर्ज कर, मेरा मेरा एक प्लॉट है, हाँ जी। मेरा वो कमर्शियल प्लॉट है, या मैं मेन रोड के ऊपर हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने ही उसने बना दिया फ्लाईओवर, हाँ। उसका तो खाना खराब हो गया, वो 1 करोड़ रुपए बिल्कुल। का प्लॉट है, वो 10 लाख रुपए का रह जाएगा, सही है। ठीक है ना। तो ठीक है। इसमें इसी तरह ये स्टॉक के अंदर भी ऐसे हो जाता है कि आप 200 रुपए का स्टॉक है, पता चला 5 रुपए का हो गया किसी भी वजह से। जी जी। तो लेकिन ये गोल्ड है वो डिफरेंट चीज है, वो कभी सस्ता नहीं होता, वक्ती तौर पे वो हो जाता सेफ है। है वन है, हाँ वक्ती बहुत तौर। थोड़ा, वो जी तो जी। मतलब कोई ये जी जी। आप उसका अगर चलें तो कभी प्रॉपर्टी के देखेंगे। कंसिडरेशन में ले लें, अगर एसेट बिल्डिंग प्रॉपर्टी है तो एसेट बिल्डिंग हाँ, तो स्टॉक मार्केट भी। प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी में भी तो लॉस हो जाता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वही बिल्कुल। तो आपको जिसको टाइम पे समझ आ जाएगी कि यहाँ फ्लाईओवर बनने लगा, वो टाइम पे बेच जाएगा ना, इससे पहले कि बिल्कुल सही है। फ्लाईओवर शुरू हो। कारोबारी हाँ माइंड हाँ होगा तो। हाँ हाँ, ये हम्म। प्रॉपर्टी और स्टॉक्स ये दोनों एक दूसरे बहन भाई हैं, एक दूसरे बिल्कुल एक सही से है। एक इनके साइकिल्स इसी तरह ही हैं, जिस तरह दोनों का कारोबारों के एक ही साइकिल है। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मार्केट को पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, 157 से वापस ऊपर की तरफ आई और अच्छा पिछला हफ्ता जो है वो बेहतर क्लोज किया, इवन दो कि दिल्ली धमाका हुआ था, लेकिन 4 दिन हमने पॉजिटिव देखा मार्केट को। इस हफ्ते उस पॉजिटिविटी को सस्टेन होते हुए देखा हमने मार्केट में, मार्केट ने ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई, 160-800 को पकड़ा, 163-800 के रेजिस्टेंस को बड़े प्रॉपर तरीके से ऑनर किया। एक रेंज बेसिकली अभी कहें तो 3,000 पॉइंट की डिफाइन हो गई है। तो अब अगला हफ्ता चूंकि रोल ओवर भी है, फिर सर्कुलर डेट रिलीज होने की खबरें भी हैं, फिर IMF की रिपोर्ट्स भी चल रही हैं, तो क्या ये सस्टेनेबिलिटी को मजीद सस्टेन होता हुआ देखेंगे, या मार्केट को आप देखेंगे कि कुछ और बेहतरी नजर आ सकती है, मार्केट इस जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ सकती है यहाँ से? अभी जिस तरह हम तो पिछले कई हफ्तों से बताते आ रहे हैं कि ये मार्केट साइडवेज में है, जी। और इसमें यह है कि जो एक 170 है और नीचे 154 है, बिल्कुल। इसके बीच में ही रह रही है और इसी में ही रहेगी। इसके ऊपर चली जाएगी तो एक ब्रेक आउट हो जाएगा, इसके नीचे चली जाएगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक आउट हुआ तो आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार पॉइंट्स की रैली आ जाएगी। हम्म। 170 से ऊपर अगर ब्रेक आउट हुआ तो कम से कम 20 हज़ार की रैली मजीद आ जाएगी फौरी, ठीक है। ओके। और ओके। अगर ये 154 से ब्रेक डाउन हुआ, तो जो पैनिक सेलिंग होगी, मैं भी इधर बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, आप देख लीजिए। ये वाला लेवल तो चलें सभी को एक इल्म है, आपने बार बार बताया है, सुल साहब ने बताया है, अपनी वीडियोस के अंदर हम बता रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे पिछले हफ्ता हमने उठते हुए देखा, इस हफ्ते सस्टेन होते हुए देखा, मार्केट को ज्यादा इसी वोलेटाइल नहीं इसी देखा। ये तो इसकी सस्टेन ही हो रही कंटिन्यूशन। है ना, जी जी, तो इसी मैं पूछ रहा हूँ इसी लेवल में सस्टेन हो रही, अगले हफ्ते भी रोल ओवर इसी है या बाकी चीजें? इसी तरह ही अच्छा, रहेगी। सस्टेन होगी। अगले हफ्ते में यही 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच ओके। बीच में ही रहेगी मार्केट, क्योंकि ऐसी कोई बिल्कुल सही बात है। तो है नहीं है कि मैं कहूँ कि लॉजिक को क्यामत आ गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखा, अब इसी क्योंकि वीक की अगर एक मैं। और चीज मैं आपको एक और बात बता जी रहा जी हूँ कि बिल्कुल। हमने ये जो इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ये जिस तरह वो क्या कहते हैं,
हमल जो होता है उसकी एक हम्म। पीरियड होता है ना, 9 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का। जी तो इसी तरह जी जी। मार्केट में गेस्टेशन पीरियड आता है जिसमें मार्केट को थोड़ा सांस लेना पड़ता है। जो आपके दो रिजल्ट्स बैक टू बैक आए थे, जून का भी और सितंबर का भी, हमेशा ऐसे ही बिल्कुल। होता है। और उसके बाद अब ये वाला जो पीरियड होता है इसको लीन पीरियड कहते होते हैं। और इसमें ये होता है कि ये जब ये दिसंबर की जब रैली स्टार्ट होगी ना, जो क्लोजिंग दिसंबर क्लोजिंग वाली है, खासतौर पे बैंक्स और फर्टिलाइजर, जी ये जी। आपके सेकंड वीक या 10 दिसंबर से या सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से ये चलने शुरू होंगे। तो मार्केट ऊपर उठेगी उसमें वो मतलब वन। दिसंबर के सेकंड वीक के बाद से। हाँ जी, हाँ जी, वो ओके। मार्केट ऊपर उठेगी। मिड दिसंबर क्योंकि ओके। वो जिस तरह वो जो वो लोग उसकी तैयारी पकड़ेंगे। ऑयल के जो स्टॉक्स हैं उसमें डिविडेंड आना है, लोग वो देखे ना उतनी देर मार्क, मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि मार्क स्टॉक्स जो है ना जगह बनाते जा रहे हैं और जगह जी जी देते जा जी रहे जी। हैं। आपको ये पता है कि इसके अंदर 15% का गेन मिलेगा, उसमें 20 का हम्म। मिलेगा, उसमें 30 का। हाँ, सब हमें सब पता है कि किसका गेन कितना मिलने का चांस है। जी बिल्कुल। उसी तरह ही हमने फिर वो स्टॉक्स इकट्ठे करने हैं, चाहे वो जीडीसी है, चाहे वो पीपीएल है, चाहे माड़ी है, चाहे पोल है, ठीक है। ओके। ऑयल में है, फिर इसी तरह बैंक्स हैं, वो हमने इकट्ठे करने हैं। फिर इसी तरह फर्टिलाइजर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस वो इतने एक्सुबरेंस है उसके अंदर, एफएफसी के अंदर, वो बहुत हम्म। महंगा हो गया। बहुत ज्यादा। बहुत, इससे पहले देखे ना उसमें रिटेलर फंसेगा। मजे की बात यह है कि वो 25 नवंबर से शायद उसने श्रेया होना है। हाँ इस मंडे से होना है ना सर। और मुसलमानी हो जाएगी उसकी। हाँ, तो मुसलमान हो जाएगा। तो उसके बाद जो आप लोग इस चक्कर में वो जो जो आधे मौलवी हैं उन्होंने तो पहले इकट्ठा कर लिया हुआ हाँ वो पहले ही इकट्ठा हो गया ना। इस मंडे मार्केट खुली इतनी तेज, वो एफएफसी की वजह से खुली, और सारा हफ्ता भी एफएफसी की वजह से रुकी रही है मार्केट। है। सस्टेन नहीं, कर लेकिन सके। वो कब से चली जा रहा है ना। वो हाँ वो पहले से चले आ रहा है, 2 महीने पहले से खबर मार्केट हाँ, में चल हाँ। रही थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो आधे मौलवी हैं वो तो पिछले 1.5 महीने से उसको इकट्ठा कर रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी खासी रैली बन और रही वो, है। हाँ, ये बिल्कुल वो जिस तरह वो जो जूस का नहीं था कि वो हफ्ते पे सब जो था उसमें मछलियां पकड़ने पे पाबंदी थी ना। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे तालाब बना लिए कि भी जैसे ही वो उछाल आएगा समुंदर का तो सही है। समुंदर से नहीं पकड़ेंगे, तालाब मछलियां से। तालाब में। ठीक है। लूप तो वो होल्स तो मिलते मछलियां रहते हैं, तालाब में सही है। गिरी। तो हाँ। ये आपने क्या किया कि वो जो इसी तरह ये तालाब बनाया आधे मौलवियों ने, चले तो और इसमें। वो उन्होंने पकड़ लिया। सही है। ठीक है। और इसमें वो जो पूरा मौलवी है जो कहता है जो 25 दिसंबर रात बारह हाँ वो। बजे हाँ तो वो जब मंडे का शरिया इंतजार होगा, करेगा, जी जी तो जी, वो 24, मंडे हाँ का 24 इंतजार तारीख करेगा। से। तो फिर वो जो लेगा ना, वो मुझे लगता है कि उसके उसको प्रॉब्लम आएगी, वो ऊपर फंसा होगा। चले, ये तो चलता रहता है मार्केट के अंदर फंसने निकलने का सिलसिला। अब इसमें आप सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगला सवाल मेरा इसी से था। आप मार्केट का आपने बताया कि इसी लेवल के दरमियान सस्टेन करेगी। इस हफ्ते भी जो सस्टेनेबिलिटी हमने देखी उसके अंदर ऑयल सेक्टर को अच्छा चलते हुए देखा, पीपीएल ओजीडीसी माड़ी को जंप मारते हुए देखा, पीएसओ ने ब्रेकआउट दिया। केमिकल चला है, जी केमिकल चला है, जी जी, ऑयल हाँ जी, केमिकल केमिकल्स को चला है, चलता हुआ ऑयल देखा, चला ऑयल को है, चलते हुए देखा, फर्टिलाइजर को चलते हुए मिसलेनियस देखा, चला है। मिसलिनियस को चलते हुए देखा, सेक्टर रोटेशन बड़ी तगड़ी, रिफाइनरीज को चलते हुए देखा, सेक्टर रोटेशन बड़ी अच्छी देखी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब साइडवेज के अंदर सेक्टर रोटेशन बड़ी अच्छी हो रही है, काम करने का मौका मिल रहा है। तो कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल, कोई साइन होता है कि कौन से सेक्टर चलने वाला है, कि हमें पहले से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हम थोड़ा सा पैसा रोटेट कर सके, कुछ आसानी हो जाए हमारे लिए? कोई सिग्नल होता है इस तरह का कि ये सेक्टर चलने लगा है अब? अच्छा, वो तो देखें, हमने जो वॉच लिस्ट बनाई होती है उसमें मैंने तो सारी जगह पे मैजिक लाइंस लगाई होती हैं। जिस तरह मैजिक लाइन टूटती जाती है वो स्टॉक चलता ही चलता है। अब देख लें, कभी आज तक ये हुआ नहीं कि हमारी इतने मैजिक लाइन स्टॉक्स को कैसे टूटी और देख स्टॉक सकेंगे नहीं सर? चला। मैं पीएसओ मिस सर कर हम गया, तो मैं रोज बनीज देखते मिस हैं। कर गया। नहीं मार्केट के सर हम तो दौरान रोज आप देखते हैं। मार्केट के दौरान इतनी स्पीड से वो 444 का सीधा 450 हो गया, तो वो आदमी मिस ही कर जाता है उसके अंदर तो फिर। नहीं करते, नहीं हमारी ग्रुप में आप तो पता कर लें अच्छा किसी ने मिस अच्छा, किया चले हो तो। चले आपके पास वॉच लिस्ट लगी हुई है, मेरे पास चार्ट्स लगे हुए हैं। अब जो आदमी है नहीं देख नहीं, सकता, मेरे नहीं बैठ पास नहीं सकता। लगी। मेरा वो जो 1,000 बंदा है ना, वो देखता है, वो तो एक एक स्टॉक देख रहा होता है। और हाँ वो जिस स्टॉक के अंदर आधा सेकंड भी मूवमेंट आती है वो फौरन अनाउंस कर देता है ग्रुप में कि ये चलने लगा है। तो सारी दुनिया उधर जाके देखती है उस तो स्टॉक वो को। चलने का सिग्नल क्या होता है? मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा सिग्नल, वो कोई ऐसी मैजिक चीज। लाइन को, आपको पता है कि वो लिस्ट रोजाना बन रही थी और उसमें जो मैजिक लाइन की परसेंटेज आ रही थी कि ये स्टॉक 80% है मैजिक लाइन के, ये 90% है, ये 95% है, ये मैजिक हंड्रेड सर, परसेंट है सर मैजिक लाइन तो आपके ग्रुप तक महदूद है ना, मैं मेजोरिटी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि आम पब्लिक किस तरह देखेगी उसको? वो तो फिर वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि या तो इस तरह सारों को ये टेक्निकल आता और सारे लोग इकट्ठे एक ही जगह पे नहीं मौजूद हों। वैसे एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, कोई
आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक इतने सालों में कोई एक ऐसा सिग्नल फिर तो आपको ध्यान आपने में आता अपनी है? जो भी 10 15 20 की जो हम्म। वॉच लिस्ट बनाई है उसको आप वॉच करते रहे बस, उसको सही फिर है, तो ये ये भी कि वो सही है। आपने आप ये 400 स्टॉक को तो वॉच नहीं बिल्कुल कर ठीक सकते। बात, बिल्कुल एक ठीक बात बंदा कर तो रहे नहीं हैं। कर सकता। बिल्कुल ठीक मैं बात कर कहूँ रहे हैं। कि ना जी मैं ही वॉच करता, मैं कैसे कर सकता नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। हूँ? वो 8 900 1000 बंदा सारे अपना अपना लगा सही के है, बैठा होता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो उसका वो फायदा है, वो उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा वो वाला, कि ठीक है, वो ठीक है। किसी जगह पे भी, वो चाहे बनीज की हम्म। मूवमेंट है चाहे एचकार की मूवमेंट है, वो फौरन अनाउंस कर देते हैं, लो भी ये हिलने लगा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे देखे ही ना, वो होता है। बंदा बहुत है। हाँ, बंदा बहुत सारा है। बंदा बहुत सारा और है और बंदा सारा बहुत है, और वो देख जो रहा है, होता है, नजर और रखे हुआ होता सारों है। को वो टेक्निकल आ रहे होते हैं वहां पे, बेताशा बंदा, हाँ वो स्टूडेंट्स है ना जो कोर्स जी करके जी आए हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी सारे उसमें से स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो हैं वो एक उसमें से छोटा सा तबका वो है जो पहले से ही टेक्निकल्स पे काम करते हुए आ रहे हैं, तो वो सब है, तो पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, ये सामने पिक्चर आ भी रही है आपके। तो वो लोग जो खुद से टेक्निकल्स नहीं जानते या नज़र नहीं रख सकते इतने सारे स्टॉक्स पे, या मार्केट में देखिए ना, इन रहना चाहते हैं। एक दिन में कम से कम 900 1000 मैसेजेस होता है उस ग्रुप में, कम से कम। ज़्यादा ही होता, ज़्यादा ही होता है सर, हाँ, ज़्यादा ही होता है। वो तो समझ ही नहीं आती क्या, वो तो मेरा तो इसी वजह से मेरा सेक्शन ही हाँ डिफरेंट जी है, जो मैं जी देख जी। रहा होता हूँ वो तो बिल्कुल ही एक अलग सेक्शन में जाके मैं अपना बता हाँ रहा होता हूँ बिल्कुल, कि यार ये ये जो मैंने ये देखा है। जी जी, ये जो लिखा हुआ ना स्पेशल एनालिसिस बाय डॉक्टर मसूद, तो ये जो इतने सारे मैसेजेस जो मार्केट के दौरान और मार्केट के बाद चल रहे होते हैं वो तो कम्युनिटी में जितने मेंबर्स हैं उन सब के चल रहे होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब के स्पेशल एनालिसिस हैं वो वाकई स्पेशल हैं क्योंकि वो पूरी अलग है। कम्युनिटी है हमारे पास जिसके अंदर इनसाइट्स बाय डॉक्टर मसूद, वो पूरी एक अलग कम्युनिटी है, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो अपनी वर्किंग दूसरी कम्युनिटी में शेयर कर रहे होते हैं, जिससे दोनों तरफ से फायदा आपको हो रहा होता है। स्टॉक्स की चाल पता चल रही होती है, ब्रेकआउट फेकआउट्स ब्रेकडाउन्स, ये सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं, मैजिक लाइन क्रॉस करना, कोई स्टॉक कितना मोमेंटम दे सकता है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, वो सारी चीज़ें टेक्निकली तौर पे आपको पता चल रही थी। तो जितने टेक्निकल्स के एंथुजियास्ट हैं वो खासतौर पे इस ग्रुप के अंदर आइए, ठीक है, ताकि आपको डॉक्टर साहब की भी जो वर्किंग है वो भी समझ आती रहे, और साथ पूरी कम्युनिटी है तो ज़ाहिर है आप चार चीज़ें मजीद सीखेंगे भी। और वो लोग जो टेक्निकल अभी सीखे नहीं है लेकिन सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि हमारा कोर्स आ रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। नंबर दोनों के लिए एक ही है, 0336244466। इस नंबर पर रब्ता करेंगे, आपने ग्रुप ज्वाइन करना हो या फिर हमारा कोर्स लेना हो, दोनों के अंदर जो है वो आपको आसानी से इसके लिए सहूलत मिल जाएगी। उससे पहले ये बीटीसी का थोड़ा कुछ बताइएगा अगर आपकी नज़र हो इसके ऊपर, एनालिसिस कुछ जो मैंने जहाँ तक इसका चैनल बनाया था, ये चैनल में टकरा के वापस नीचे चले गया था, यहीं से आके रीटेस्ट करके फिर ऊपर चले गया था, थोड़ा एग्जेजुरेशन है। अब वो चैनल भी तोड़ दिया है, मंथली है सर, एक सपोर्ट एक 72,000 के करीब करीब नज़र आती है, तो इतना बड़ा एक जो कॉइन है वो हमने देखा 1,11,000 से सीधा 82,000 81,000 आ गया, और अभी तो खैर 85 पे चल रहा है। ये यार इंटरनेशनल लेकिन ये मार्केट्स तो में सारे इस तरह का क्या है? आप ये देखें तो सारी मार्केट ही रेड हुई हुई है ना, आप देखें जी तो जी, सही, तो ये उसकी जो भी इतने बड़े टैरिफ डिजास्टर वॉर की क्या चल रही वजह है, बन गई है? अच्छा। ये ट्रम्प के यार जो बयानात हैं, वो कभी एक दिन में कुछ करता है, 24 घंटे बाद अगले दिन कुछ और कर देता है, फिर एक दिन इंडिया को कुछ करता है, फिर अगले दिन चीन को कुछ और कर देता है। पूरी दुनिया प्रॉब्लम में आई हुई है। तो इससे कुछ रैली से कुछ हम अखज़ कर सकते हैं, या ये बिटकॉइन ये इसी तरह गिरता हुआ नजर आ रहा है आपको? फिलहाल क्या नजर आ रहा है इसके अंदर कुछ, कोई आपके एनालिसिस किए हुए हैं आपने इस पर कोई? असल में चूंकि इसका ये जो क्रिप्टोज है, इनका कोई माई बाप कोई नहीं होता ना, तो वो तो इस ठीक वजह है। से इनके अंदर गिरावट जो है बहुत लंबी चौड़ी आती है, फिर ये वापस वापस रिकवर भी कर जाते हैं। हम्म। ये तो शैतानी चरखा है, मैं तो इसको शैतानी चरखा कहा करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। शैतानी चरखा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ, वो चले। जिसका माई बाप ना हो, माँ बाप ही कोई नहीं, हाँ जी जी, तो वो माँ तो बाप एक ही कोई नहीं। अजीबो गरीब मखलूक पैदा हो गई है ना। चले चले, मतलब प्योर आप जिससे हम कहते हैं कि प्योर स्पेक्यूलेशन और प्योर एक तरीके से अगर बगैर हाँ जाहिर है। समझ, हाँ, बगैर समझ के किया जाए तो ना कोई गैम्बलिंग। उसका एसेट, हाँ ना कोई उसका एसेट, ना कोई उसकी गारंटी, ना कोई उसका मालिक है। बगैर समझ के किया जाए तो बिल्कुल गैम्बलिंग है ये। हाँ, वो तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा बंदा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे स्टॉक्स की भी, तो दो स्टॉक्स मैं आपको बताता चलता हूँ, काफ़ी अरसे के बाद अब हम टॉपिक्स भी दोबारा आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये पाक इलेक्ट्रॉन है जी, और इसके अंदर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और चैनल, और इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन ऊपर से गिर रही है, ये आप देख रहे हैं, डेली का है, और इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन से कई दफ़ा टकरा चुका है, इस हफ्ते भी दो दफ़ा ऊपर आने की कोशिश करी बट ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। आज भी इसी से टकराव के बाद नीचे सपोर्ट पे काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ है, इस सपोर्ट से वापस पलटता हुआ हमने इसको 3 4 दफ़ा देखा है। तो यहाँ तो ये इस सपोर्ट से पलटेगा तो उसके बाद 52 53 क्रॉस करेगा तो पहली बाइंग फर्स्ट बाइंग हमारी होगी, सेकंड बाय 54 का एक रेजिस्टेंस जोन है इसका,
ये क्रॉस होगा तो हमारी बाइंग होगी, जिसके अंदर फिर हम 5620 तक, 58 तक और फिर 60 रुपीज़ तक हम इसके अंदर टारगेट्स लेके चल सकेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फिर 52 से नीचे नीचे का ही होगा आपका। पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक अच्छी चाल बन सकती है, जिसके अंदर वॉल्यूम्स थोड़े से स्लो हैं फिलहाल। इसीलिए मैंने कहा कि वो एक कंडीशनल बाइंग है, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस हो, यानी कि 53 का रेट है, उसके बाद 54 क्रॉस हो तो फिर सेकंड बाय उससे ऊपर होगी। इसके अलावा दूसरा स्टॉक आरएसआई हम, कितना है? आरएसआई आरएसआई सर कितना है इसका, इसका? आरएसआई सर इसका अभी फिलहाल ठंडा हुआ हुआ है, तकरीबन ये हमारे नीचे पास आ देखें, रहा इसको है बड़ा जी करें। जी। 44 पे आ रहा है सर, 44 पे है आरएसआई हमारा इस वक्त, 4450। हाँ, तो बस ये 50, जब तक ये 50 से ऊपर नहीं जाता है तो इसके अंदर जी जी बस आपने 500, 200, 400, 500 से ऊपर आपने इसमें पोजीशन नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशनल है बाइंग, ऊपर जाएगा तो ही बाइंग पहला करनी है वरना पहली नहीं। पहली आपने जो बाइंग डालनी है इसमें 2-4 हजार 5 हजार वाली जो है वो आपने हम्म। 50 से ऊपर जाएगा तो डालनी है, फिर 60 से ऊपर जाएगा फिर आपने 2-4 हजार डालनी है, 70 ओके। से ऊपर जाएगा तो आपने जितना लेने का फैसला किया हुआ है उतनी आप डाल दें। 70 से ऊपर आरएसआई जितना भी जाएगा तो उतना, जितनी आपने क्वांटिटी लेनी है वो सब डाल दें जितना डॉक्टर आपने साहब, क्या? फैसला किया हुआ है, पचास हाँ। हजार लेना है पहले, बिल्कुल सही मतलब है। उससे पहले आपने 10-12 हजार खरीद लिया हुआ है, 13 हजार खरीद लिया हुआ है, लेकिन बाकी जी जो मानदार जितना भी 30-40 हजार आपने खरीदना है वो 70 से ऊपर खरीदना है जाके। बिल्कुल सही है। हालांकि आपने किताबों में सुना होगा, यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि 70 से ऊपर तो आरएसआई ओवरबॉट में चले जाता है। लेकिन ये डॉक्टर साहब की हम्म। थ्योरी है और वो बिल्कुल वैलिड साबित होती है, और उस थ्योरी को हम बयान करते हैं। ये जो आपके सामने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स और इंडिकेटर्स स्ट्रेटजी, तो इसके अंदर आरएसआई होता है। अब आरएसआई में डॉक्टर साहब की बड़ी जबरदस्त और कमाल थ्योरी है कि वो 70 से अब बाय करवाते हैं। हालांकि दुनिया कहती है या किताबें कहती हैं या जो एक कलम कहता है वो कहता है कि ओवर बॉट हो गया है, बट ओवर बॉट नहीं होता, वहां से ऊपर तो रैली शुरू होती है। क्योंकि अगर हम KC 100 को भी देखें तो अभी तक तो RSI 70 से ऊपर ट्रेड करे जा रहा है और हम चले जा रहे हैं ऊपर। आप देखें मंथली खोल ले KSE 100 खोल के दिखा दें कब से शुरू हुआ हुआ 70 से ऊपर देखें। ये मंथली में आ गए हम। मंथ KC जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ, अगर खुल जाए स्टॉक इंटेल हमारा कुछ साथ दे दे, KC 100 पे ही हम आ जाते हैं पहले तो। हाँ जी, KC 100 और मंथली चार्ट साथ, इस पे इंडिकेटर्स भी लग जाएंगे। RSI लगा दें। जी जी बिल्कुल। RSI, RSI हमारा यहाँ पे लग चुका है और इस वक्त चलें, 87 पे अब ट्रेड कर रहा ये है। ये जहां है, से 70, ये देखें किस डेट पे गया ये है। ये 70 था, जो कि इस वक्त, उस वक्त इंडेक्स जो था हमारा वो 46,000 का लो लगाया था, 52,000 का हाई लगाया था। साल है 2023, 31 अक्टूबर। वहां पे 70 से अबव निकला था और हाँ जी। अभी तक 70 अबव ही है। हाँ, अगर और उस वक्त क्या था, इंडेक्स कितना था जब ये निकला? 46,000 का लो, 52,000 का हाई, फोर्टी जब सिक्स ये था निकला है 40। 70 से जी जी ऊपर, बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फोर्टी और सिक्स उसके थाउजेंड बाद ये कभी 70 से नीचे नहीं गिरा। अभी तक नहीं गिरा। हाँ, तो जब ये गिरेगा हाँ जी। फिर अब देखिएगा क्या बनता है। बिल्कुल सही है, तो ओवरबॉट ये अभी मेरी नहीं थ्योरी है। है। हाँ, ये हाँ, ओवरबॉट उस वक्त नहीं ये होगा मेरी जब ये थ्योरी 70 है दिख रहा है, जब कि नीचे आएगा ये। जब ये गया है 70 से ऊपर तो जिसने पैसा डाला है वो तर गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये गिरेगा और जो हाँ बाहर ना निकला, हाँ, फिर जो उसके साथ होगा वो मैं देखूंगा। बिल्कुल सही है। तो ये इसी तरह की चीज है जो हम बता रहे होते हैं ना आपको, कि जुड़ जाएं, कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं, किसी उस्ताद के साथ जुड़ जाएं, किसी एडवाइजर को अपने साथ जोड़ लें। उनका जो काम करने का अंदाज होता है वो एक्सपीरियंस की बिना पे ऊपर ऊपर होता है। ये सिर्फ किताबी बातें रट के, चार किताबें पढ़ के हम सारी चीजें नहीं करते, उसको बैक टेस्टिंग करके, स्ट्रेटजीज करके, उस्तादों से सीख के और फिर उसके बाद लेकर आते हैं आपके सामने। तो होता क्या है कि वो जो स्टेप जिससे आपका उस्ताद गुजरा है, आप उन सब से निकल के एक जंप आगे लगा लेते हैं जब उस्ताद को साथ जोड़ लेते हैं। तो ये बड़ा फायदा हो जाता है आपको, कि RSI हो या फिर बॉलिंजर बैंड्स हो, इस तरह की जितनी भी थ्योरीज हैं, क्लॉक थ्योरीज हैं, वो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाती हैं, क्योंकि उस्ताद ने सारा प्रैक्टिस वो किया हुआ होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए सीखना, या फिर एटलीस्ट ग्रुप वगैरह, कम्युनिटीज वगैरह ज्वाइन करना, अगर आपने पैसे बनाने हैं। अदरवाइज हारने हैं तो उसके तो हजारों रास्ते आपके पास मौजूद हैं। दूसरा है जी हमारे पास हब पावर कंपनी, और इसने ये ट्रेंड लाइन जो इसकी गिर रही थी ऊपर से, इसका एक ब्रेकआउट दे दिया है। बट ज़ाहिर मार्केट के साथ हम देख रहे हैं कि उस तरह की एक जो जो पोजीशन आती है ग्रैब करने वाली, वो उस तरह की हमें नजर नहीं आई। ये ट्रेंड लाइन इसकी बेसिकली कल के दिन टूट चुकी है, आज ऊपर है। हो सकता है ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करके अगर बढ़ रहा हो तो मैं समझता हूँ ये 211 210 एक अच्छा बाइंग का रेट हो सकता है, अगर तो रीटेस्टिंग के बाद बढ़ना शुरू हो। अदरवाइज अगर ये ऊपर ही चलता रहा तो नई बाइंग ये इस गिर नहीं एरिया को। सकता सुफियान, ये गिर नहीं सकता, ये साइडवेज ही रहेगा आपको जो है ना। इसमें ओके। ना ही बहुत ज्यादा अप, ना ही अप साइड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ना ही इसमें कोई डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। जी जी, एक रैली ये है सर, एक साइडवेज ही बाउंस बैक चल हो रहा है। अब ये सकता देखें है। इसी 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 बैंड में चल रहा है, ये जो आपने बैंड बनाया हुआ है ना। जी 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 जी,
ये बैंड है, ये इसका बॉटम 208 हाँ, 207 पे लगता ये है, और ये ऊपर बॉटम है, वो ऊपर टॉप 221। है। जी जी, 221 222 ये लगता है। तो कंडीशनल बाइंग ये ज़ाहिर है इसकी इसकी मेरी तरफ से आपको कि 222 क्रॉस करके या 224 क्रॉस करके सस्टेन हो जाए, तो फिर आप बाइंग करेंगे। तो इसके अंदर फिर आपके जो टारगेट्स हैं वो 234, और फिर जो इसका हाई लगा था 240 रुपये तक, तो फिर वहां तक आप 224 रुपये के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज विद इन द रेंज अच्छा काम करा रहा है। ये होती है बैंड फॉर्मेशन, ये आप देखें, ये बैंड फॉर्मेशन है। अगर मैं इसको स्क्वायर लगा के सही तरीके से आपको बता दूं, ये है हब पावर का बैंड। ये यहाँ के करीब करीब खरीदेंगे तो यहाँ बेच सकते हैं। आप देखें, यहाँ किसी ने खरीदा है तो यहाँ बेचा है, फिर यहाँ मिला है, फिर यहाँ बेचा है, फिर यहाँ मिला है, और फिर यहाँ बेचने का मौका मिल रहा है। तो ये बैंड थ्योरी है कितने जो पैसे साइडवेज में बचते बड़े हैं अच्छे। हर बारी? हर कितने बारी पैसे तकरीबन ये बचते हैं हर बारी? 207 के बाद 222, तो तकरीबन 12 रुपए से ज्यादा। 15-20 रुपए बच जाते हैं। 15 15 रुपए, 15 रुपए तकरीबन बच जाते हैं, पंद्रह हाँ रुपए तो बहुत है। मोटा मोटा। 15 रुपए अगर आपने फर्ज करें कि 20,000 30,000 खरीदा है नीचे, जी जी। आपको पता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो आपने ऊपर जाके बेच दिया, अगर दोबारा, अगर आपने फर्ज किया गलत ही बेच दिया, ब्रेकआउट हो जाता है, आप फिर दोबारा खरीद लें यार, ऐसी क्या हाँ बात है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आपको सही वहां पे बात है। सेल करना है ऊपर। हाँ, ये 3 दफा जो है वो 12 सात 12 सात आठ क्लॉक पे परसेंट आपको बच गया। सेल करना है। बिल्कुल। हाँ। ये अब बैंड स्ट्रेटजी में ये वो हो गया 6.5, ये हो गया 12। मतलब क्लॉक थ्योरी अब हमारी इस तरह साइडवेज में चलती है फिर। और इसी के दौरान आप देखें, यहाँ से यहाँ तक 3 दफा करीबन 7 से 8% बन चुका है, यानी कि कितने क्यूमुलेटिव अगर टाइम हम में? देखें तो कित, 24 25% बन चुका है। और ये अक्टूबर से कितने लेके टाइम अभी में? तक, अक्टूबर से लेके अभी तक नवंबर, 3 महीने, 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने हाँ के तो अंदर, सही तीन मानो। महीने में या 2 महीने में आपने 20% कमा लिया, थोड़ा है? बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा रिटर्न है। हाँ। बहुत बड़ा रिटर्न है ये। तो खैर, ये कैलकुलेशन वगैरह सब समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। बाकी जी इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेरे पास तो बातें करने को हैं, वो डॉक्टर साहब से करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, चार्ट्स आप शेयर करने का कह रहे थे सर, तो वो दिखाइएगा, वीकली व्यू। आपको मैं वीकली दिखाता जी जी हूँ, बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। मजे के चार्ट है। बिल्कुल दिखाइए सर। अच्छा ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमने ना जोन बनाया हुआ है, ये EMA 9 का जोन है, ये ठीक है। जो ऑरेंज है। ठीक है। ये जो है EMA 21 का जोन है, ओके। और ये EMA 44 का जोन है। ठीक है। जब मार्केट खराब होती है ना, जी जी। तो वो क्या होता है कि देखें, जब ये इधर था ना, हम्म। देखें हर हाईवे अलग अलग चल रही है। बिल्कुल सही है। ये EMA 9 की हाईवे है, ये EMA 21 की हाईवे है, ये जोन बनाते हैं, ये हाईवे है, ये आपको पता ही है, हमने ये बनाया होता है, एक तो क्लोज पे होता है और एक हाई लो पे होता है ना। जी जी। EMA का जो हाई और लो है, उसकी एक सड़क बन जाती है बीच में, अगर उसको लेन बनानी है तो वो क्लोज की लेन बीच में चल रही होगी, ठीक है? सही है सही है। वो हमने बंद कर दी है, तो ये हर हाईवे का अपना अपना जोन लेके चल रहे हैं, तो लिहाजा ये 3 सड़कें चल रही हैं जो कि पैरेलल चल रही होती हैं, जो कि ट्रेंड अच्छा था, ये देखें। जी ये बिल्कुल नीचे अच्छा एक था। EMA 100 है, ये बहुत ओके। परे है, तो इस वजह से इसका मैंने नहीं बनाया हुआ, लेकिन ये जो तीन जोन है ना, ये हमारी जो है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि जब मार्केट फुल थ्रॉटल पे चल रही होती है ना, तो ये देखें, ये EMA 9 के ऊपर 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 चल रही होती है। ये आपने ओपन क्लोज का बनाया हुआ है या हाई लो का बनाया हुआ है? नहीं, क्लोज वाला नहीं, इसमें हाई और लो का बना हुआ है, हाई ये और लो, बैंड। ठीक है। ओके। ये भी हाई और लो है, ये भी हाई ओ, और लो है, ठीक है ना? ओके सर, ओके। अच्छा, तो ये हमने अगर मार्केट से बाहर भी निकलना है, तो फिर हम इंतजार करते हैं कि ये EMA जो 9 है या 11 है, इसको ये तो तोड़ेगी मार्केट, हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेंड टूट जाएगा उसका, ठीक है ना? ठीक है तो बिल्कुल। उसमें ये होता है कि हमें ये देखें, यहाँ पे भी हम झाके से बच गए, इधर भी हम झाके से बच गए, क्योंकि वो हम्म। EMA 21 को उसने नहीं तोड़ा, ठीक है? फिर सही इधर है। भी हम बच गए, हम बाहर नहीं निकले, हमने एंजॉय किया। यहां पे देखें, ये जो जंग मंग का जो सिलसिला था, ये वाला, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम इस वक्त, जब ये टूट के जब बाहर हम आ गए थे इधर, और यहाँ से फिर हमने इंतजार किया, फिर हमने यहाँ पे फिर दोबारा सवारी ले ली थी अपनी, ठीक है? अच्छा, ये तो लेकिन है कि हम ये उस, ये ये जंग वाला तो हिस्सा नहीं है। और कौन सा है यार? ये जंग वाला हिस्सा नहीं है सर, ये तो अक्टूबर चल रहा है। अच्छा, ये October 25 है, चले। जी जी जी। जो भी जंग तो कल। हिस्सा है, मैं तो आपको वो जंग वाला ये छोड़े परे, 170 के लेकिन बाद जो जब भी है, मार्केट नीचे आई थी, जी बिल्कुल, 170 के बाद नीचे आई हाँ, थी मार्केट। उस वक्त से मार्केट खराब हुई है, उसके बाद ये दोबारा ट्रेंड में नहीं गई ना, बिल्कुल सही है। ये देखें। तो कहने का जो मैं तबीयत बांध रहा हूं ना, कि जी। इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि देखें, ये जो इलाका आ गया ना, इसमें ये सारी जो हाईवेज है ना, ये गुचू गुचू हो गई, एक साथ जो मिल गई हैं, ठीक है।
ये सब मिल गई हैं एक दूसरे से। जी बिल्कुल ऐसे ही तो नज़र अब आ रहा आप है। खुद बताएं कि ऐसी सूरत हाल में जहां पे हर सड़क आपस में मिल गई है और वहां पे गड़बड़ मच गया है, तो हाँ जी। मार्केट में भी तो गड़बड़ ही मचना है ना। नज़र वही आ रहा है। तो वही हो रहा है, ये बैंड मैंने बनाया हुआ है। जब तक ये मार्केट इस चक्कर में अपनी हाईवेज अलग अलग नहीं होती, मार्केट ट्रेंड हम्म। में नहीं जाएगी। अब ये जब अगर फर्ज करें कि मार्केट ने गिरना है, तो वहां पे भी ये जो तीनों हाईवेज है ना, अपने अपने रास्ते पे अलग अलग गिरेगी। इस तरीके से ओके मार्केट गिर नहीं सकती। ओके 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 ओके। फंसी एक रहेगी। बात, हाँ ये फंसी रहेगी, क्योंकि देखें, ओके। एक ये चीज होती है जो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी होती है, इसकी स्लोप देखनी होती है। ये देखें, ये जो जब ट्रेंड चल रहा था ना, तो ये ईएमएस की या जो भी मूविंग एवरेज है उसकी स्लोप भी अप साइड चल रही है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो ये देखें, अभी ये जो ईएमए 100 है या ईएमए 200 है, ये तो अभी अप ही चल रही है ना सारी, इनकी स्लोप्स ऊपर ही है। जी। लेकिन ये खराब हुई पड़ी है जो स्लोप्स हैं, हम्म। ये आपस ये में घुल ये मिल देखें, गई। ये साइडवेज पे चली गई हैं और आपस जी में जी। मिल गई हैं सारी। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो यानी कि ये बता रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, यहां से गड़बड़ होगी अगर आपने इसको भी फारिग कर दिया, 200 को भी फारिग कर दिया। जब ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि लोगों ने बड़ा इंतजार किया 2017 का, फाइनली वो 200 ईएमए भी तोड़ गई मार्केट, ठीक है। लोग बाहर नहीं निकले। ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी, यानी कि जिसने फिर बहुत लॉस भी बुक करना है अपनी तरफ से, तो वो 100 ईएमए पे कम से कम बुक कर ले सारा लॉस। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। ठीक है ना। कम से अगर आपने, चलो जी, इधर आपने लालच में आके कुछ नहीं किया, तो आप ये तो इंतजार ना करें कि वो 200 भी तोड़ जाए कल को सही है। और आप उसमें फंसे हुए हैं। वो 134 पे मार्केट चली जाए तो आप पता चला कि वो आपने 170 पे जाके आपने बेचा नहीं था, तो आप फंस गए हैं। और वो 134 से भी नीचे चली गई मार्केट, जो कि पिछली बारी 2017 में लोगों के साथ हुआ। ठीक है सही है। एक तो ये चीज मैंने समझानी थी। जी बिल्कुल अच्छा, सही है। उसके बाद ये है कि, सॉरी मैं, खांसी आ गई एकदम। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैंने ये दिखाना था कि, ये देखें, मैं वो आपको दिखाता जाऊंगा साथ साथ। ये देखें, ये मैजिक लाइन लगी हुई है ओके। 540 पे मिल्लत ट्रैक्टर की। ये इसको सही है। क्रॉस ही नहीं करता। ठीक है। यानी कि इधर ही फंसा हुआ है। ये ऊपर जाएगा तो किसी जगह पे ट्रेंड बनेगा ना। अब ये सारा वीकली चल रहा है। ये वैसे यहाँ पे हमारा चूंकि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, तो ऊपर डे लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने वीकली पे सारा सेट किया हुआ है। ये देखें, जी वीक लिखा बिल्कुल हुआ आ रहा है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं क्या, वो लोग परेशान ना हो ना। नहीं नहीं वो समझते हैं पाकिस्तानी अवाम है। हाँ। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखें, ये जो एफएफसी है ना, ये जी। ये मैजिक लाइन तोड़ के ऊपर को निकला हुआ है। ओके। ये देखें, यहाँ पे ये मैजिक लाइन थी, इस वजह से ये है। अच्छा, जो ईफर्ट देखें, हम्म। ये देखें, ये मैजिक लाइन है, ये ब्राउन, और जी। ये उसके नीचे है, उसके नीचे नीचे जा रही फंसा है। हुआ है। सही है। अच्छा, उसके बाद आप हबको देखें। ये देखें, ये मैजिक लाइन है ब्लू कलर की, और उसके हाँ नीचे बिल्कुल। फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, अब ये जितनी देर तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ट्रेंड कहां से शुरू होना है। सही है। ठीक है। इसी तरह अब आप ऑयल ओजीडीसी देखें। ये देखें, ये मैजिक लाइन है, जी। उसके नीचे फंसा हुआ है स्टॉक। ये 3 हफ्ते ठीक है। 4 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, फिर पीएसओ देखें। ये देखें, ये मैजिक लाइन है, 1 2 3 4, 1 महीने से ये इसके नीचे, इस रेट के नीचे फंसा हुआ है। जी। या मैं ना, ये बचा लेती है, एक तो हमारा टाइम बचाती है, दूसरा हमारे पैसे बचाती है किसी गलत जगह पे स्टॉक होने। पीएसओ कहने को तो बहुत अच्छा स्टॉक है, जी। लेकिन जब वो उससे ऊपर गुजर ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। ठीक बात है। अच्छा, अब ये पोल है, ये देखें, ये मैजिक लाइन है, इसके नीचे 1 2 3 4 5 हफ्ते हो गए हैं, ये इसके नीचे फंसा हुआ है। सही है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते हो गए मैं, ये अटक पेट्रोलियम इस लाइन पे फंसा हुआ है 560 से नीचे। 9 हफ्ते। जी 2 महीने से ज़्यादा। हाँ जी। ये एसएनजीपी देखें, ये देखें,
ये एक दो तीन, ये 3 हफ्ते हो गए मैं ये इस लाइन के नीचे स्टक अप है। पीपीएल देखें, ये देखें, इस अब आके इस हफ्ते इसने ये मैजिक लाइन तोड़ी है। ये देखें, बिल्कुल। एक दो क्लोजिंग तीन दे रही है चार ऊपर। पाँच छः, 6 हफ्ते अगर पहले मैं इसमें ले लेता, पीपीएल में पोजीशन लेता, तो मेरे पैसे फंसे रहते। मैंने ये स्टॉक कल परसों से बाय करना शुरू किया हुआ है, पीपीएल। बिल्कुल ठीक है। जब ये इसने अपनी वीकली तोड़ दी है, अब ये इसमें, अब ये 213 से ऊपर भी अगर लेगा तो उसमें मैं मजीद ऐड कर लूंगा। अब ये वीकली तोड़ी जैसे इसने है और अगले हफ्ते वापस नीचे बंद हो जाएगा तो बेच देंगे फिर आप? फिर भेज दूंगा, मैं ओके। पागल हूँ उसमें पता। बिल्कुल अच्छा, सही ये है। देखें, अब ये माड़ी है। ये देखें, ये एक दो तीन चार, 4 हफ्ते हो गए मैं ये इस लाइन के, ये 700 और 19 पे नीचे फंसा हुआ है, 719 के ठीक है। बाड़ी जो है। ठीक है ना? तो जब तक ये इसको तोड़ेगा नहीं तो मैं इसमें पोजीशन कैसे लूं, बताए मुझे। यहां पे इसने तोड़ा था, इधर पोजीशन ली, इधर आके हमने फिर सेल कर दिया जब देखा दोबारा कि भी ये है। तो मतलब है कि हमें देखना पड़ता है कि ये इसने अपनी ये जो ये मैजिक लाइन तोड़ता है या नहीं तोड़ता। ठीक है, मतलब इसी तरह अच्छा, मेजोरिटी उस तमाम स्टॉक जो है वो अभी मैजिक लाइन से नीचे ही चल रहा है। हाँ, मेजॉरिटी जो स्टॉक्स है ना, अब ये देखें, ये सिस्टम है। ये देखें, क्योंकि इन्होंने ये अपने चार्ट से एडजस्ट नहीं करता ना, ये वाला जो इन्वेस्टर लाउंज, ये देखें, ये भी मैजिक लाइन के नीचे फंसा हुआ है। ठीक है? हम्म। मतलब है कि वो आपको बताता रहता है कि इसके अंदर आप पोजीशन ले लें, इसके अंदर आप पोजीशन ना लें। अच्छा, सही है। ये एवीएन देखें, ये देखें, ये तो वैसे ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मैजिक लाइन को भी छोड़ के ये नीचे को ही जा रहा है एवीएन जो है। ये देखिए, नेटसॉल भी नीचे को जा रहा है। ये यानी कि ये मैजिक लाइन को तो एक मैग्नेट होता है ना, ये उसको छोड़ के नीचे की तरफ ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल अब ठीक ये है लकी, ये सर। देखें, चिराट देखें, एक दो तीन चार हमेशा सेलिंग मैजिक लाइन के ऊपर आ रही है। देखें, इस जगह से सेलिंग, जिधर जाता है सेलिंग आ जाती है, इधर जाता है सेलिंग आ जाती है। ये पॉइनियर जो है वो अपनी उसकी न्यूज की वजह से तोड़ के ही ऊपर को निकला है। पॉइनियर जी, की इसके अच्छी पीछे तो रैली दी ट्रिगर है। है जी, ट्रिगर है उसके पीछे। हाँ, तो लेकिन अब ये देखें कि मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये आपको पता चलता जाता है कि कौन कौन सा स्टॉक जो है ना फंसा हुआ है, कौन सा स्टॉक ट्रेंड के अंदर है। ठीक है? सही है। अब ये देखें, एफसीसीएल देखें, एक दो तीन चार, 5 हफ्ते हो गए मैं ये इस लाइन के नीचे फंसा हुआ है। उधर से सेलिंग आ जाती है, ऊपर जाता है ये 55 के पास जाता है, वहां सेलिंग आ जाती है, 55 के पास जाता है, सेलिंग आ जाती बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो मतलब इसी तरह तकरीबन सारे ही स्टॉक जो है वो अभी हमारे पास है। फंसे हुए ही हैं। सारे स्टॉक्स ये देखें, सही है। डीजीकेसी देखें, एक जी। दो तीन चार, 5 हफ्ते हो गए उधर फंसा हुआ है। बिल्कुल सही है, फंसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये अब देखें, बिल्कुल ठीक है, मतलब सारे मैपल फंसे हुए लीफ हैं, जो है। ठीक है। तो ठीक है फिलहाल ना? अभी ये मार्केट में आप आप रेकमेंड नहीं कर रहे पैसा वैसा लगाना, कोई पैसा डालना, कोई इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है? नहीं, जब स्टॉक ये देखें, एक दो तीन, 3 हफ्ते हो गए फ्लाइंग फंसा हुआ चलें। है इधर, तो इसमें मैं पैसे लगा के क्या करूं, बताए मुझे। चलें, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखें, ये एटलस बैटरी देखें, ये मैजिक लाइन के नीचे कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 हफ्ते हो गए हैं ये मैजिक लाइन के नीचे फंसा हुआ है, एटलस बैटरी। ओके। ठीक है, ये ठीक है देखें, सर। पीटीएल, ठीक। हाँ ठीक है, समझ गया मैं, एक तकरीबन दो आप तीन सारे ही चार कह रहे हैं पाँच, जी जी, बिल्कुल करते बिल्कुल सही जाएं है। आप, जितना मर्जी हाँ आप बिल्कुल करते ठीक जाएं, है। आपको पता चलेगा कि भाई गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल ये ठीक है, समझ गया। एनआरएल देखें, तोड़ के निकला है ऊपर। ये देखिए, जी, एनआरएल ने इसने मैजिक क्लोजिंग लाइन दे दी। तोड़ी है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। जी, क्लोजिंग आज इस हफ्ते दी है, ठीक है। वो लेकिन है कि उसके ऊपर मजे की बात है कि मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे सेलिंग आएगी। ये यहाँ पे हम्म। ये देखें, ट्रेंड लाइन है पर्पल मंथली। जी। तो ये इसके ऊपर कोई क्लोजिंग देगा तो इसमें ट्रेंड शुरू होगा एनआरएल में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, सही है, मैं समझ गया आपकी बात कि सारे स्टॉक जो है इस वक्त अभी हम जो भी खोलेंगे, जिस तरह भी जहाँ भी देखेंगे तो इक्का दुक्का ही है सेक्टर में से वो उन्होंने मैजिक लाइन तोड़ी हुई, अदरवाइज सब के देखिए, सब फिलहाल एक दो नीचे तीन ट्रेड कर चार रहे हैं। पाँच छः सात आठ, 8 हफ्ते हो गए एनआर ये एटीआरएल। ठीक है। बिल्कुल सही है। ये नहीं गया इसके ऊपर, 700 रुपए से ऊपर नहीं गया। इसका ट्रेंड 700 रुपए से ऊपर शुरू होगा। तो अब ऐसे में करें क्या फिर, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मेजोरिटी जो अभी नीचे हैं, तो अब व्हाट टू ये डू तो नाउ? भाई देखे ना, अब इस सूरत हाल में तो सिर्फ इंट्राडे ही चल सकता है ना, कि आज के दिन इसने हाँ। क्या कमाया, आज खरीदा और कल ले, बेच दिया।
लेकिन इंट्राडे में भी सर सिचुएशन अभी इस तरह की है कि अगर मेजोरिटी में स्टॉक्स दिखे ना, तो जैसे अभी बात मैं करूं कि भाई वो मार्केटें चल रही हैं, ठीक है चल रही हैं, तो वो ट्रेंड के अंदर आप जो है ना पैसा बनाते जाते हैं। लेकिन अभी जो साइडवेज वाला इंट्राडे है, इसमें चार में कमाएंगे, छह में सामने हारने का चांसेस ज्यादा होता है, या वो तो बराबर है ये बराबर रह ऐसे, जाएगा। वो तो मैं तो कह रहा हूँ कि जिसके हाथ में ज्यादा खारिश हो रही है वो इंटरडे करे। अच्छा। जीत गया तो जीत गया, नहीं तो ना सही, फिर अब क्या हो सकता है। मैं हाँ तो फिर आपको ये देखा ना, हर फिर चीज फिर तो। फिफ्टी 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 है, कंफर्मेशन कोई नहीं है उसके अंदर। नहीं ट्रेंड नहीं, में तो एक इंटरडे। कंफर्मेशन होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही है। अब अगले हफ्ते के लिए सवाल मेरे पास रेडी हो गया। अभी पिछले हफ्ते आपने मुझे बताया था कि ईमा की जिस 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 ईमा से ऊपर है तो उसको आप बाय कर लें। इस हफ्ते आपने कहा कि मैजिक लाइन से ऊपर है तो बाय कर लें। तो प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर, अब अगले हफ्ते की डिस्कशन हम यहीं से शुरू करेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन किस पे ज़्यादा करता है। तो यहीं से फिर हम अगला हफ्ता शुरू करते हैं अपना। आज का दंगल यहाँ पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारी हमने बातें कर ली, मार्केट के रिलेटेड भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। इसके अलावा भी मजीद कई सवाल कुछ खबरें में वो मौजूद थी, हमने आपको टॉपिक्स भी बताए हैं। अलहमदिल्ला कोशिश की है कि इस हफ्ते बीटीसी का चार्ट भी डिस्कस किया है, तो कोशिश की है कि एक अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। इसके अलावा क्या चीज़ मिसिंग होती है दंगल में, क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, वो लाजमी बताया करें। आपके सवालात, आपके जो जो कमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। वो वही चीज़ है जो आपको इस शो को बेहतर बना सकेगी आप सभी के लिए। बाकी मार्केट अभी साइडवेज में है, अगला हफ्ता रोल ओवर है। तो ज़रा मोहतात तरीके से, जिस तरह आपको गाइड किया जा रहा है कंटिन्यूसली हमारे चैनल के थ्रू, कि आप बड़े मोहतात तरीके से काम करें अंटिल मार्केट एक तरह से 800 क्रॉस करके खड़ी हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म एक बाउंस हम 170 तक भी देख सकेंगे। अदरवाइज ये है कि बैंड आपको बड़ी बेहतरीन किस्म की फॉर्मेशन 157 से 163 डॉक्टर साहब ने दिखाई है। तो उसके दरमियान फिर छोटे मोटे अप डाउन के अंदर आपको पैसे बचते हैं, तो वो पैसे बचा के निकलने की कोशिश करें। और उसके बावजूद भी नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए फिर डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करना। तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं। या तो होता है कि इंसान खुद सीख के खुद काम करे, या फिर जो सीखा हुआ उसके पीछे उसके रास्ते पे चल पड़े, उसको देख देख के कॉपी करते करते इंसान सीख जाता है और काम करता रहता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट दंगल में आप लोगों से मुलाकात होती है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।